अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ था, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंड इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वे डिस्कस्ड अबाउट एड्रिनल ग्लैंड्स एंड पैंक्रियास। आई होप कि आप लोगों को इन दोनों टॉपिक्स में किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। जब भी आपने कोई ग्लैंड एक्सप्लेन करना है, आपने 4 चीज़ों के बारे में लाजमी बताना है। फर्स्ट वन कि उस ग्लैंड की लोकेशन क्या है, सेकंड उसकी सेक्रीशंस क्या है या वो हार्मोन्स कौन कौन से प्रोड्यूस करता है, थर्ड उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, और फोर्थ अगर वो हार्मोन्स प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होते तो बॉडी के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे डिसऑर्डर्स में हम लोगों ने डायबिटीज़ इंस्पाइडस के बारे में पढ़ा था, डायबिटीज़ मिलाइटिस के बारे में पढ़ा था, जेनेटिज्म, मैक्रोमेगली, ये सारे डिसऑर्डर्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो ये क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो हार्मोन जो स्पेसिफिक पार्टिकुलर हार्मोन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा था, या तो वो एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा था या बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोनाड्स। टेस्टिस एंड ओवरीज जो हैं ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जिनको हम गोनाड्स बोलते हैं। टेस्टिस जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है और ओवरीज जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो पार्ट है। टेस्टिस ने क्या करना है, इन्होंने स्पर्म्स की प्रोडक्शन करानी है और ओवरीज ने एग की प्रोडक्शन करानी है, और स्पर्म और एग मिलकर जो है वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फर्दर एम्ब्रियो और फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। गोनाड्स जो हैं, एक तो इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने गैमेट्स प्रोड्यूस करने हैं, इसके अलावा इनका एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है, यानी कि इन्होंने हार्मोन्स प्रोड्यूस करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस जो हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, सिक्रेट करती हैं, ठीक है, वो काफ़ी हैं। उसमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल के अंदर जितनी भी इसकी सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बियर्ड आना शुरू हो जाती है, फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है। इसके अलावा आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। मेल जो हैं उनकी आवाज़ चेंज होना शुरू हो जाती है जब उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। इसके अलावा सम टाइम जो है वो पिंपल्स वगैरह जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है कुछ मेल्स को जब उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। वो इस वजह से होता है कि एकदम ही जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल थोड़ा ज़्यादा बॉडी में हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से जो है वो स्किन जो है, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होती टेस्टोस्टेरोन के, इसलिए जो है स्किन पिंपल्स या एक्नी वगैरह का मसला हो जाता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि बॉडी यूज़ टू हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है उस एज में। ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का काम है। गोनाड्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टेस्टिस ने जैसे फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन किया, ओवरीज के आगे हम बात करते हैं, इनको हम सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट कराते हैं मेल और फीमेल के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरीज की। तो ओवरीज जो है ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं या सिक्रीट करती हैं वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो है ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट गोनैड्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि गोनैड्स जो हैं वो किसको बोलते हैं और ये कौन कौन से स्पेसिफिक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर जो है उन्होंने डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं बताया और यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ अपनी बुक तक ही जो है वो महदूद रहना है, इससे ज़्यादा बाहर आपको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़म्स। यू नो वेरी वेल कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं ये कांस्टेंट रेट पर हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जब हमारी बॉडी को रिक्वायर होता है कोई हार्मोन, जब हमारी बॉडी की नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग उतना ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, ठीक है, वो भी रेगुलेट होते हैं। इसी तरह हमारे पास हार्मोन की जो सिक्रीशन है ये भी रेगुलेट होती है थ्रू फीडबैक मैकेनिज़म्स। अब फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होते हैं? फीडबैक मैकेनिज़्म का मतलब है रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस, यानी जिस प्रोसेस की रेगुलेशन कर रहे हैं उसी के आउटपुट से उस प्रोसेस का रेगुलेट होना। दिस इज़ कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज़्म।
फीडबैक मैकेनिज़म्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। ज़्यादातर हमारी बॉडी के अंदर जो है रेगुलेशन होती है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होती है। नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, आउटपुट जो होगी उस प्रोसेस की वो क्या कर देगी, उस प्रोसेस को या डिक्रीज़ कर देगी या उस प्रोसेस को रोक देगी। इस मैकेनिज़्म में बेसिकली होता ये है कि जो हमारे पास प्रोसेस चल रहा है उसकी जो आउटपुट आई है वही आउटपुट जो है वो क्या करेगी, उस प्रोसेस को रोक देगी या डिक्रीज़ कर देगी। अब ये होता क्यों है, ये मैकेनिज़्म वर्क करता है ताकि जो है हमारे पास नॉर्मल वैल्यू को गेन किया जा सके, कंडीशन नॉर्मल की तरफ लाई जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ग्लूकोज़ की बात करें तो आपको पता है कि जब ब्लड ग्लूकोज़ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है बॉडी के अंदर तो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सिक्रीट करता है। अब जब इंसुलिन आएगी तो क्या होगा, इंसुलिन ने क्या करवाना है, लीवर को इन्फ्लुएंस करना है कि वो क्या करे, ब्लड से ग्लूकोज ले ले और ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन है उसको डिक्रीज़ कर दे। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इंसुलिन है उसकी सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। अब इसी प्रोसेस ने, सेम प्रोसेस जिसको रेगुलेट करना था, उसी प्रोसेस की जो आउटपुट आ रही है उसने क्या किया है, इसी प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया है, इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर दिया है। तो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक। इसी तरह जब ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है नॉर्मल से, तो उस केस में क्या होता है, पेंक्रियाज जो है ग्लूकागॉन सिक्रेट करेगा, ग्लूकागॉन लीवर को इन्फ्लुएंस करेगा, ग्लूकोज जो है वो ब्लड के अंदर आएगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब इस केस में क्या होगा कि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जब नॉर्मल पॉइंट से बढ़ गई है ना, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ग्लूकागॉन की इनहिबिशन हो जाएगी। अब ये क्योंकि हमारे पास इंसुलिन ही इसको और ग्लूकागॉन जो है इनकी सिक्रीशन को, ग्लूकोज का बेसिकली लेवल जो है वो कंट्रोल कर रहा है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन जो है ये बेसिकली आउटपुट है जो कि प्रोसेस को कंट्रोल करती है, सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ठीक है, अगर तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, बिलो द एवरेज हो जाएगी, तो ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़म्स। द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, यानी यहाँ पर जो आउटपुट होगी वो उस प्रोसेस को इन्हांस कर देगी, उसके रेट को ज़्यादा कर देगी। और ये हमारी बॉडी में जो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं ना बहुत कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सक्लिंग एक्शन ऑफ अ इन्फेंट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन इन द मदर। ठीक है, तो जब बच्चे जो हैं वो इन्फेंट जो हैं वो दूध पीते हैं माँ का, तो उसमें जो है मदर के अंदर जो है वो हार्मोन स्टिमुलेट हो जाता है। वो हार्मोन क्या करता है, मिल्क की प्रोडक्शन करता है। जितनी ज़्यादा वो सक्लिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा वो फीड करेंगे मदर की ब्रेस्ट से, उतना ही ज़्यादा वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा और मिल्क की प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में हम लोग ये भी देख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जब हम लोगों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा था तो हमने देखा था कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस टेम्परेचर को नॉर्मल पे लाने के लिए क्या करती है, डिफरेंट मैकेनिज़म्स को फॉलो करती है। स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इस तरह की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी अपने नॉर्मल टेम्परेचर को गेन करती है। तो ये भी नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है।